हम सब मीरा भाईंदर में बैठे हैं और मीरा भाईंदर का आवाज अगर मुंबई तक नहीं जाएंगे तो हमारे नेताओं को विश्वास नहीं होगा कि मीरा भाईंदर की ये जनता ही अपना इलेक्शन खुद लड़ रही है। इसलिए आवाज जरा जोर का होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम। बोलिए श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की। पर बैठा है, वंदन करता वाह साहिब जी। साहिब जी वंदन। कोई लेटर लेता है, कोई प्रत्यक्ष आशीर्वाद देता है। छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हुए, और मैं हमेशा जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र करती हूँ तब राजमाता जिजाऊ को वंदन करना नहीं भूलती, क्योंकि मातृशक्ति नहीं होती तो हमारे राजे छत्रपति नहीं होते। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भी वंदन करती हूँ, क्योंकि उनकी घटना नहीं होती तो गीता जयंती इस मंच पे नहीं होती। जहां राजस्थान के बहुतेरी बस्ती यहाँ है, वहां महाराणा प्रताप को वंदन करना कैसे भूल सकती हूँ। उनको वंदन, उनके शौर्य को वंदन। स्वतंत्र वीर दामोदर विनायक दामोदर सावरकर को वंदन करती हूँ। सभी महानुभावों को इस गीता का वंदन। विराजे हुए पाठ पे हमारे आचार्य श्री जी को भी यहाँ से वंदन करती हूँ, उनका आशीर्वाद चाहती हूँ। सभी वक्ताओं ने काम के बारे में बताया। मुझे लगा कि शायद हम कुछ नया कर सकते हैं। चलिए आज कहानी से शुरुआत करती हूँ। एक जंगल था, कुछ मीरा भाईंदर जैसा ही समझ लीजिए, पर एक जंगल था और उस जंगल में बहुत सारे प्राणी, जब जंगल है तो रहते ही होंगे, तो रहते थे। और एक दिन उस जंगल में आग लग गई। सब कंफ्यूज, क्या करना है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। लेकिन एक चिड़िया थी, उस चिड़िया ने क्या किया, बाजू के तालाब में गई, अपने पंख को भिगोया, फिर आग लगने वाली जगह पे आई, पंखों से पानी छिड़का, ऐसे बार बार करती रही। दौड़ने वाले प्राणी उसके नजदीक आए, बोले ये क्या कर रही हो, इससे कोई आग बुझने वाली है? चिड़िया ने जवाब दिया कि अगर आग बुझने नहीं वाली है या बुझने वाली है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जब भी आग बुझेगी तब इतिहास में लिखा जाएगा कि चिड़िया आग बुझाने वालों में थी, लगाने वालों में नहीं थी। उसके बाद सभी को लगा कि बात तो चिड़िया सही कह रही है, वो अकेली मेहनत कर रही है, चलिए हम सब मिलके मेहनत करते हैं। सभी प्राणी मिले, उन्होंने अपनी अपनी तरह से पानी लाने की व्यवस्था की और सभी ने मिलके जंगल की आग बुझा दी। सभी ने मिलके जंगल की आग बुझा दी। तो मीरा भाईंदर की भ्रष्टाचार की, झूठ की, डर की, गुंडागर्दी की आग कौन बुझाएगा? आप सब बुझाओगे। आप सब इस शहर के रक्षक हो और आइए हमें मिलके इस शहर की ये गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार की आग को बुझाना है, ताकि इतिहास में जब ये लिखा जाएगा कि
19 से 24 भी अमन शांति का रहा तो उस इतिहास में एक नाम आप सभी का होगा। आप सभी रक्षक को, इतनी बड़ी जनशक्ति को मैं सलाम करती हूं। और क्यों नहीं, हम फिर एक बार एक इतिहास रचने जा रहे हैं। आप सभी को पता था 2019 में हमने यहीं से उस लड़ाई की शुरुआत की थी और 19 में आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया था। आज हम उसी मोड़ पे खड़े हैं, वही लड़ाई है, वही संघर्ष है और हमें फिर एक बार इतिहास रचना है। और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलके वो इतिहास रच के रहेंगे और हम सब का नाम इतिहास रचने वालों में आएगा। और वो इतिहास कैसे रचेंगे? तो इतिहास रचने के लिए आप सबको क्या करना है? 20 तारीख को मतदान करने जाना है। 20 तारीख को गीता भरत जैन के नाम के सामने का बटन दबाना है, बल्लेबाज की निशानी का सामने का बटन दबाना है, 12 नंबर का बटन दबाना है और मुझे विश्वास है कि हम इतिहास जरूर दोहराएंगे। मुझे विश्वास है कि हम रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं, क्योंकि ये जन मेदिनी ने मुझे ये विश्वास दिलाया है, इस जनता ने मुझे ये विश्वास दिलाया है। अभी काफी सारी सभा यहाँ हुई, तो वो सभा देख के एक बात तो तय है कि हमारे जनप्रतिनिधि बहुत बौखलाए हुए हैं। जो हमारे प्रतिस्पर्धी है वो बहुत बौखलाए हुए हैं। कल परसों जिन्होंने सभा ली वो अपने कंधे पे भगवा लहराए फिरते हैं, भगवा लिए फिरते हैं, राम राम करते फिर रहे हैं। धर्मवीर बनने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो करते जा रहे हैं, लेकिन वो ये सोच के ये सब करते हैं कि हमारी जनता तो बहुत भोली भाली है, हमारी बातों में आ जाएगी। तो आपको बता दूं कि हमारी जनता इतनी भोली नहीं है। वो जानती है कि गौ माता की खाल में लोमड़ी चली आ रही है, सावधान हो जाइए। और ये जो धर्मवीर है, अगर वो सही में मानते तो आरती का तिलक यहाँ लगाते मस्तिष्क पे, जो हिंदू की पहचान होती है, हाथ पे नहीं। बात सोचने की है, आप सोच के देखिएगा। बहुत बात करते हैं हमारे धर्म की, हमारे कर्म की। इसी स्थान पे उन्होंने ये आशा व्यक्त की थी, 3 लोगों को बाप बनाने की कोशिश की थी, उनका बेटा बनने की कोशिश की थी, अपने धर्म और कर्म के बारे में बोल रहे थे। इस बार कॉरपोरेशन में कांग्रेस के पास एक मौका था, एक कॉप वो बना सकते थे, यानी एक और नगर सेवक, मनोनीत नगर सेवक वो बना सकते थे। उन्होंने बनाया भी। किसे बनाया? मिस्टर खान। उनके बहुत सारे कार्यकर्ता हिंदू है, बहुत सारे लोग उनके पास हिंदू है। कर्म करते, कर्म करो, हिंदू हिंदू करो। तो क्यों नहीं एक कौप आप हिंदू बना सके? क्योंकि चुने हुए नगर सेवकों में तो भर भर के उस जाति के थे, आपको फिर उनको बनाने की क्या जरूरत थी? तो ये ढोंग छोड़िए साहब, इस ढोंग को छोड़ दीजिए। और हमारे दूसरे बहुत डरे हुए हमारे दूसरे प्रतिस्पर्धी 2 दिन से समाचार आ रहे हैं कि तीसरे पायदान पे चले गए हैं, इसलिए कुछ ज्यादा ही डरे हुए हैं। और प्रॉब्लम ये होता है कि जिनको वो बुलाते हैं इसी स्थान पे
स्मृति जी ने जब प्रचार करने आए थे तब उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि कोई भ्रष्टाचारी, कोई बलात्कारी को हम नहीं सहन करेंगे। अभी अभी सुमन जी ने कहा, गडकरी जी ने आशा व्यक्त की है और उन्होंने इन शब्दों में कहा है कि बीजेपी के जो पाक है, मैं गुजराती लोगों ने, आपने अगर गुजरात समाचार पढ़ा हो तो बीजेपी के पाक में सड़न हो गई है, उसे साफ करने की जरूरत है, ये गडकरी जी कह रहे हैं। क्योंकि वो भी मीरा भाईंदर को देख रहे हैं वहां बैठे बैठे, तो उन्होंने भी ये बात यहां तक पहुंचाई है। तो ऐसे हमारे दूसरे प्रतिस्पर्धी जिन पे इतने सारे केसेस है, इनके इतने सारे गुनाह है और डर के मारे वो जो पसीने पसीने हो रहे हैं, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। क्या झूठे इल्जाम? तो झूठे इल्जाम है कि हमने कत्लखाना चालू करवाया। अरे हिम्मत है तो जिसने चालू करवाया उसका नाम लेके देखते। मैंने तो वो काम किया था पर्यूषण में 8 दिन कत्लखाना बंद करने का, अपनी जान पे खेल के, और उनके साथ जो साथीदार घूम रहे हैं उन्हीं में से यहाँ हमारे पवित्र पावन जिनालय में मछलियां फेंकने वाले हमारे ध्रुव किशोर पाटिल जी, हम वो दिन भूले नहीं है और वो उसको उन्होंने साथ में कर रखा है। जिस धर्म के लोगों से वो पत्र लिए फिरते हैं वो दिन भूल गए, वो दिन भूल गए जब बुलडोजर यहाँ पावन जिनालय की दीवार पे आया था और ये गीता जैन उसके सामने खड़ी थी कि अगर पावन जिनालय को तोड़ना है तो पहले मुझे मार के फिर आगे बढ़िए। और क्या कहते हैं आप लोगों को भ्रम में डालने के लिए कि गीता जैन असली भाजपाई नहीं है। क्या कहते हैं? असली भाजपाई नहीं है। तो भाई 2019 में सिर्फ 24 घंटों में अगर किसी ने बीजेपी को समर्थन दिया था तो एकमात्र आमदार गीता जैन थी। और क्या गीता जैन को वोट मतलब उनको वोट? ये डर के मारे उनके मुंह से बार बार ये शब्द निकल रहे हैं। 2019 में तो आपने ये नहीं कहा था, फिर 2024 में ये क्या बात हो गई कि उनको वोट यानी गीता को वोट? तो वो कितने असली भाजपाई है और गीता जी कितनी असली भाजपाई है, मैं चाहूंगी कि आज एक बार तो वो आप देख ही ले। देखना है, देखना है, लाव रे तो वीडियो। तो 2019 में सिर्फ 24 घंटे में अगर किसी ने समर्थन दिया था देवा भाऊ तो वो थी गीता जैन बिन शर्त। जब आपको महायुति की सरकार बनानी थी तब देवा भाऊ आपने इस गीता जैन को बुलाया था और गुवाहाटी भेजा था और मैं गई थी बिन शर्त। और जब जब हमारी पार्टी को जरूर पड़ी, परिषद हो, राज्यसभा हो, राष्ट्रपति हो, तब तब इस गीता जैन ने आपको मदद की है बिन शर्त। और मैं तो हूं असली भाजपाई। अब नकली भाजपाई का सुन लो। अभी अभी वीडियो देखा था, एक दिन तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।
तो नकली भाजपाई कैसे होते हैं वो बताती हूँ। बोर्ड पे दुपट्टे पे निशान लिए फिरते हैं, लेकिन जब पार्टी को उनकी जरूरत होती है तब वो किस तरह से बिहेव करते हैं आपको बताना चाहूंगी। आपको याद होगा अभी 6-7 महीने पहले लोकसभा का इलेक्शन था। लोकसभा के इलेक्शन में माननीय मोदी जी ने यहाँ मस्के जी को इलेक्शन लड़ने के लिए भेजा था, उनका हाथ मजबूत करने के लिए भेजा था। और तब ये नकली भाजपाई इस्तीफे का नाटक कर रहे थे। आपको याद होगा सभी जाके इस्तीफा दे रहे थे। और आपकी इस शेरनी ने, इस बहन ने क्या किया? मोदी जी का आदेश सराखों पर 40,000 से ज्यादा वोटों से यहां से वो सांसद भेजा जो ऊपर जाके मोदी जी के हाथ मजबूत कर रहा है, और वो भी बिना शर्त। और अब उन्होंने ये अधिकार ले लिया है कि वो आपको सिखाए कि असली और नकली भाजपाई क्या होते हैं। तो इसीलिए मुझे आपको बताने की जरूरत थी कि असली और नकली भाजपाई क्या होते हैं। और असली भाजपाई हमेशा अपने वचन के पक्के होते हैं। जैसे 2019 में इसी अहिंसा चौक से मैंने आप लोगों को वादा किया था, मोदी तुझसे बैर नहीं, मेहता तेरी खैर नहीं। वो बात याद आ गई, वो बात याद आ गई। तब सबने यही नारा मेरे साथ लगाया था, तो मुझे लगा अहिंसा चौक से इस नारे को तो जरूर याद दिलाना चाहिए। मैंने इस अहिंसा चौक पे जब ये नारा लगाया था और आप लोगों को वचन दिया था, इस पवित्र स्थान से मैंने ये वचन दिया था कि मैं जाके तुरंत ही बीजेपी को ज्वाइन करूंगी, वो मैंने पाला था। आज फिर जब मैं जीतने जा रही हूं, मैं जरूर जीतूंगी। आपसे ये वादा करती हूं कि मोदी जी का साथ तब भी मैंने दिया था, मोदी जी का साथ आगे भी मुझे देना है, क्योंकि भाई मेरे कदम और कहीं उठते ही नहीं है। बहुत प्यार से दूसरे लोग बुलाते भी है, पर जाने की इच्छा ही नहीं होती। डीएनए में कमल आ गया है तो क्या करे भाई मेरे। तो ये होते हैं असली भाजपाई। ये होते हैं कि बार बार दुख होता है ऐसी कथनी से, करनी से, वतनूक से, लेकिन फिर भी घर नहीं छोड़ते। उसे कहते हैं असली भाजपाई। ये नहीं कि नाटक कर दिया, मैं सब छोड़ रहा हूं, राजनीति छोड़ रहा हूं। हम वो नाटक नहीं करते। हम तो कहते हैं कि गुस्सा हो, खुशी हो, गम हो, हम हमारे परिवार के साथ रहते हैं, हम परिवार को नहीं छोड़ते। और इसीलिए फिर एक बार दोहराती हूं इस पवित्र अहिंसा चौक से कि आप बिल्कुल ये ना समझे कि आप अगर मुझे वोट देंगे तो कहीं और जाएगा। बिल्कुल नहीं, कहीं और नहीं जाएगा। इस पवित्र स्थान पे रह के मैं आपसे वादा करती हूँ, शपथ लेती हूँ, क्योंकि जनता से किया गया वादा तब भी निभाया था, और वादा खिलाफी करना मेरी आदत नहीं है। आज भी वही वादा करके आपके पास आई। तो फिर आपको विश्वास दिला दिया कि आपके वोट बिल्कुल बटने वाले नहीं हैं, कटने वाले नहीं हैं। आज मैं आह्वान करती हूं उन 65,000 वोटरों से जिन्होंने गए टाइम ये गलती की थी और वोट वहां गए थे, फिर भी मैं जीती थी। आज उन 65,000 लोगों से आह्वान करना चाहूंगी कि अब के तो बता ही दीजिए कि असली भाजपाई कौन है, और वो 65,000 वोट गीता जैन को जाएंगे और बहुत बड़े मार्जिन से गीता जैन जीतेगी। और ये इस गीता का वादा है मेरी इस कृष्ण समान जनता को
ये गीता वादा करती है, आप सभी मेरे कृष्ण हैं और कृष्ण ही आपको पता है कि गीता का सार है। मेरे काम सभी ने बहुत बताए। इस एरिया का एक काम जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत बदनामी भी सहन करनी पड़ी, और वो है क्लस्टर डेवलपमेंट। बार बार आरोप लगाए गए कि ये क्लस्टर डेवलपमेंट के बहाने ये अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक थाली में सभी चीजों के साथ मैं क्लस्टर डेवलपमेंट की मिठाई ले आई हूं। वो जो भ्रम फैला रहे हैं कि सबको ये कंपलसरी है, तो आपको बताना चाहती हूं, मिठाई तो है, खाना चाहे तो खाइए, नहीं खाना चाहे तो ना खाए। जिसको क्लस्टर में नहीं जाना है मत जाइए। अभी तो नई एफएसआई का ये रूल आ गया है कि पुरानी बिल्डिंगों की एफएसआई फ्रीज कर दी गई है। और ये बात तब मैंने कही थी कि क्लस्टर जब आया था हमारे पास ये रूल नहीं था। और ये रूल होने के बाद भी मैं दावा करती हूँ कि जो बिल्डिंगें क्लस्टर डेवलपमेंट के तहत रीडेवलप होगी, उन्हें जरूर फायदा होगा, उन्हें जरूर बड़े घर मिलेंगे, उन्हें बेटर रहने के स्थान मिलेंगे और सभी एमिनिटीज के साथ मिलेंगे। मैं इस मन से जो कहती हूँ, आप जीआर देख ले या किसी एक आर्किटेक्ट को बिठा के मेरे सामने, अगर वो कहे कि मैंने झूठ कहा है, तो फिर वादा करती हूँ कि आपके सामने फिर कभी वोट मांगने नहीं आऊंगी। और झूठ जिनके ब्लड में है, वैसे हमारे नेता अभी मुजफ्फर जी आके कह के गए कि दोनों नेता मिलके यहां जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक बात वो सच बोल गए कि हमारे टोपी वाले, दाढ़ी वाले गुंडे यहां आएंगे, जमीन हड़पेंगे। बिल्कुल मेहता जी, आप और मुजफ्फर जी मिलके टोपी वाले को भी लाएंगे, दाढ़ी वाले को भी लाएंगे और हमारी जमीन हड़पेंगे, ये हमें पता है। सच उनके मुंह से निकल गया। और आप सावधान रहिए, आप सावधान रहिए ऐसे लोगों से जो आपकी जमीन हड़पने आए हैं। आपकी जमीन, आपका घर सुरक्षित रखना है तो आपके पास एक ही पर्याय है, एक ही पर्याय है। और बहुत आगे तक देखने की जरूरत नहीं है। बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि ऐसा क्लब 7-11 क्लब मीरा भाईंदर की शान है, ऐसे कहते सुना है आपने? तो जमीन हड़प के बनाया गया ये क्लब इस बात का गवाह है कि उनकी मंशा क्या है। आज भी वहां के खेडूत रोते हुए हमारे पास आते हैं, उनकी जमीन हड़प ली गई है और उनको न्याय आज दिन तक नहीं मिला। आप किसको, अगर आपने कोई गलत निर्णय ले लिया तो आपके भविष्य का विचार भी आप कर लीजिए। आज मैं उस जगह खड़ी हूं जिस जगह से मेरी यादें जुड़ी हुई है। 84 में मैं यहां बहू बन के आई थी, उसके पहले मैंने भाईंदर देखा नहीं था। 84 में 40 साल पहले मैं यहां बहू बन के आई थी। और जैसा अभी पॉडकास्ट में सुना, मैंने सर पे हंडे लेके उस कांग्रेस ऑफिस के कॉर्नर से पानी इस आकाशगंगा की बिल्डिंग में लेके गई हूँ और मुझे पता है यहाँ लोगों की पानी की हालत क्या थी तब। 84 याद कीजिए, यहाँ कुछ लोग बैठे होंगे जिन्होंने उस समय ये नारा लगाया था, है कोई माई का लाल, पानी लाएगा मीठा लाल। 4 हाथ उठ गए, 4 पुराने लोग यहाँ बैठे हैं। यस काका, आप भी बैठे हैं। और क्या यहाँ चल रहा है मैं आपको बताना चाहती हूँ। धमकियां आ रही है, मेरे कार्यकर्ताओं पे
धमकियां उनको उठवा के लेके जा रहे हैं, लेकिन आप इस नारी को नहीं डरा सकते। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि वो मुझे नहीं डरा पाएंगे। मर्दानगी अगर आप में दिखानी है, ये छोटी छोटी हरकतें करके क्या मर्दानगी दिखा रहे हैं? हमारे मीरा भाईंदर ने मर्दानगी दिखाने का मौका दिया था और तब आप बिल में छुप के बैठे थे। 22 जनवरी हमारे हिंदू लोगों को मारा गया था, पीटा गया था, हमारी ध्वजा को नीचे फेंका गया था, उस पे थूका गया था और महिलाओं के सर फोड़े गए थे। आपको याद है? याद है? तब कौन गया था उन लोगों को बचाने के लिए? तो आप क्यों नहीं आए? अपने आप को हिंदू और मर्द कहने वाले लोग कहां छुप के बैठे थे? और मैंने तो वहां मैं खुद गई थी और जिन्होंने ये कार्य किया था वो आज भी जेल में है। तो जब जब मेरे परिवार पे आंच आई, ये मीरा भाईंदर मेरा परिवार है, मेरे परिवार पे जब जब आंच आई तो यहां बहू बन के आई हुई आपकी ये बहू, आपकी भाभी अपने परिवार को बचाने के लिए सबसे पहले खड़ी थी। मेरे धर्म की रक्षा करने में सबसे आगे खड़ी थी। ये शेरनी ने धर्म की रक्षा की है और कोई उतरता उस दिन तो मैं समझती कि सही मर्द हो, लेकिन भाई मेरे, मुझे तो शर्म आ गई ये कहते हुए कि ऐसे लोग भी हमारे यहाँ रह रहे हैं जो शांति दूत बनने के नाटक कर रहे हैं, अमन शांति की यात्रा निकालनी है। आज जिस परिसर में आप बैठे हैं उस परिसर में भी कुछ ऐसे लोग थे जो हमारी बहन बेटियों को तकलीफ दे रहे थे। अगर यहाँ के लोग बता सके कि ये एरिया किसने इतना साफ कर दिया, किसने हमारी बहन बेटियों की इज्जत बचा दी, कौन लड़ रहा था हमारी बेटियों के लिए? एक बात मैं उन लोगों से और आप लोगों से कहना चाहूंगी कि ऐसा कुछ कहने पे मुझे मुस्लिम विरोधी कहा जाता है। एक बात बहुत क्लियर है कि जब बात परिवार पे आती है, धर्म पे आती है, तो हाँ, मैं हिंदू हूं और मुझे उसका गर्व है और मैं अपने धर्म की रक्षा जरूर करूंगी। बात जब सनातन धर्म पे आती है, मेरे जैन धर्म पे आती है, तब मैं उठ खड़ी होंगी मेरे धर्म की रक्षा के लिए, फिर चाहे कोई मेरी केबिन में एक मछली और कोयता लेके घुसाए। पर बात जब जनप्रतिनिधि की आएगी तब मैं इस शहर के हर बच्चे, बूढ़े, महिला का काम करने के लिए बाध्य हूं। ये मेरा फर्ज है और मेरा फर्ज मैं निभा के रहती हूं और तब मैं जात पात धर्म नहीं देखती। तो उसके लिए क्या कहते हैं, ये तो सिर्फ उत्तन का काम करती है, मच्छीमारों का काम करती है, मुसलमानों का काम करती है, वहां सीसीटीवी। अरे भाई मेरे, मैंने इतने सारे काम किए, पानी लाया मैंने, आपको याद है कि नहीं? उन्होंने एक बार कहा था इस यहीं से या कहीं और वेस्ट में से ही कि अगर मुझे वोट नहीं दिया तो मैं मेट्रो में बैठने नहीं दूंगा। याद है कि नहीं आपको? वो कोशिश तो वही कर रहे हैं, कोशिश तो वही कर रहे हैं कि आप मेट्रो में नहीं बैठो और इसीलिए उन्होंने वो जमीन अपने नाम कर रखी है। लेकिन वायदा मैं करती हूं कि काम हमारे शहर का कहीं भी रुकने नहीं दूंगी, चाहे वो मेट्रो न बनाने दे, बना के रहूंगी। आपको वादा करती हूँ कि 3 महीने में आप काशीगांव से और अगले साल के अंत तक आप सुभाष चंद्र बोस मैदान से मेट्रो में जरूर बैठोगे। अब कहते हैं
कि 3 महीने में 24 घंटा पानी दूंगा। भाई मेरे पानी के लिए 516 करोड़ लाया कौन? महावीर भवन और यूपी भवन, जो इसी मंच से मैंने वायदा किया था। मेरे हस्बैंड कभी भी मेरे साथ नहीं आते। आज मैंने उनको कहा है कि आपको आना पड़ेगा, क्योंकि इस मंच से हम दोनों ने उठ के वायदा किया था कि यहाँ महावीर जैन भवन भी बनेगा, यूपी भवन भी बनेगा, और दोनों का भूमि पूजन मैंने कर लिया है। मेरे 9 वचन को याद करिएगा। मेरे 9 वचन में से ये भी 2 वचन थे। टॉल हटाऊंगी, ये भी मेरा 9वां वचन था। हुए कि नहीं पूरे? ये इस पवित्र जगह का भी कमाल है। मैंने 9 वचन इसी जगह से दिया था, और आज मैं गर्व से कहती हूँ कि इसी जगह से मैं ऐलान करती हूँ कि मैंने वो वचन पूरे किए हैं। काम जरूर स्टार्ट हुआ है कोरोना की वजह से। आज मैं आपको काम शुरू किया वो दिखा सकती हूँ, लेकिन 9 के 9 वचन मैंने पूरे जरूर किए हैं। और ये मेरी महानता नहीं, इस पवित्र जगह पे मैंने वो वचन दिए थे, इसलिए दादा गुरुदेव की कृपा से ये वचन पूरे हुए, ये मेरा मानना है। तो मेरे काम का मैं ज्यादा कुछ बोलूंगी नहीं, पर जिस हाई मास्क के नीचे आप बैठे हैं उसके लिए भी मुझ पे आरोप लगाए गए थे, और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जो एस्टिमेट होता है वो इंजीनियर देते हैं। आमदार का काम सिर्फ वो निधि लाना होता है, लेकिन आपको भ्रमित किया गया बार बार, चाहे वो कत्लखाने का विषय हो, चाहे वो क्लस्टर का विषय हो, चाहे वो हाई मास्क का विषय हो। उन्होंने हर बार ये कहने की कोशिश की कि मैं भ्रष्ट हूँ। आज मैं इस मंच से ऐलान करती हूँ कि भ्रष्टाचार का एक भी केस छोड़िए, कोई अपने मुंह से कह दे कि मैंने इस तरह से भ्रष्टाचार किया है और साबित करके दिखा दे, कल से मैं ऐलान कर दूंगी कि मैं आपके पास वोट मांगने नहीं आऊंगी। अगर मैं आई हूं मेरी स्वच्छ छवि के साथ, अगर आपको चाहिए कि अगले 5 साल ये जो खौफ का माहौल है ना, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं। मैंने कहा आइए बुके देते हैं। अरे मैडम फोटो मत निकालिए। मैंने कहा क्या हो गया भाई? अरे फोटो दिखेंगे तो फिर वापस धमकी आएगी। आप सोचिए, आपके कहीं आने जाने की स्वतंत्रता को भी छीना जा रहा है। तो चुन के आ गए तो और क्या क्या छीन लेंगे? मैं बताऊं क्या क्या छीन लेंगे? आपकी स्वतंत्रता छीन लेंगे, आपकी बची कुछ जमीन छीन लेंगे, आपके बहन बेटियों की इज्जत पे आंच आएगी, आपके हर वो अधिकार छीन लेंगे जिसके आप हकदार हो, आपके बच्चों से स्कूल छीन लेंगे, आपके बच्चों से कॉलेज जाने का हक छीन लेंगे, यहाँ के युवाओं से रोजगार छीन लेंगे और कहेंगे रहो मेरे गुलाम बनके। अगर आपकी कल्पना में वैसा मीरा भाईंदर है तो कोई और सोच करना। और अगर आपको चाहिए अमन चैन के 5 और साल, बिना खौफ के 5 और साल, बिना हफ्तेखोरी के 5 और साल, यहाँ मेरे फेरी वाले भाई बैठे हैं, परसों मेरे पास आए थे, बोले मैडम हम आपके इस 5 साल के राज में बहुत सुरक्षित है, नहीं तो हमारी तो गाड़ियां रात को टूटती थी और नहीं तोड़ने के भी पैसे लेते थे। बराबर है मेरे भाई? बराबर है? अब आए क्या 5 साल में कोई? ना ही, जरा जोर से बोला हो। तो सभी भाइयों को मैं फेरी वाले भाई यहाँ से दिख रहे हैं, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, उसकी भी माफी मांगती हूँ। मैंने कोशिश की कि आपका बिजनेस खराब नहीं हो और हमारी सभा हो जाए। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको रात को गाड़ी टूटती थी? टूटती थी। 5 साल में शांति थी? ऐसे तो बहुत सारे वर्ग हैं जो डरे हुए हैं। तो अब ये आपके हाथ में है कि उनका डर आप निकाल लो और जोर से एक साथ में एक आवाज में कहो कि गीता जैन हम आपके साथ हैं। किसी अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी को
एक निशानी की वजह से यहाँ लाने नहीं देंगे, क्योंकि एक है जो कमल है, एक है जो कीचड़ है। हमारी तो लड़ाई कीचड़ से है भाई, कमल से हम कहाँ लड़ रहे हैं। एक और बात जाते जाते याद आ गई, मंदिर के परिसर में बैठी हूँ। आज शायद वो वीडियो नहीं है, नहीं तो मैं भी बोलती, लावे थे वीडियो जिसमें उन्होंने अपनी आमदार निधि बाले शाह पीर दरगाह को दी है, हम बाद में देख लेंगे। और गीता जैन ने क्या निधि लाई है, ये जो परिसर देख रहे हैं ना मंदिर का, इस मंदिर के लिए निधि लाई है, और सबसे बड़ी 5,75,00,000 की निधि। आपको अगर विश्वास नहीं हो तो आप दरगाह पे जाके देखिए, उस काले पत्थर पे अभी भी नाम है आमदार नरेंद्र मेहता का। जो दरगाह है जहां 100 रुपए में धर्मांतर यानी हमारी बच्चियों को फंसा के निकाह कराया जाता है, वैसे दरगाह में उनकी निधि लगी हुई है, उनका फंड लगा हुआ है। और मुझे गर्व तब होता है जब मेरी निधि से धारावी मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है 5,75,00,000 की निधि से। तो हिंदू कौन हुआ भाई मेरे? तो असली को पहचानिए। हमारे तो यहाँ राजस्थानियों में नकली चीजें लेने का रिवाज ही नहीं है। अरे हम तो असली घी खाने वाली प्रजा है, नकली तो कुछ पसंद ही नहीं करते। तो नकली को कहिए बाय बाय, असली को कहिए आइए। तो आप सभी से विदा लेने के पहले एक बार जरूर आपसे ये वादा करके जाती हूँ कि आपने जिस गीता जैन पे विश्वास रखा था 2019 में, और आपका विश्वास कहीं टूटा नहीं, वही विश्वास 2024 में मुझे दीजिए। 29 में इसी मन से मैं आपको पूछूंगी, क्या आपका विश्वास टूटा? और जवाब आपका तब भी ना होगा। तो आइए, इस शांति भरे 5 साल के लिए आपको क्या करना है वो फिर एक बार याद दिलाऊं। आपको 12 नंबर के सामने का बटन दबाना है, गीता जैन के सामने का बटन दबाना है, बल्लेबाज की निशानी का बटन दबाना है, और इस आपकी गीता को फिर यहाँ चुन के लाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी इशारे आ रहे हैं, हम बैटिंग करेंगे, बिल्कुल बैटिंग करिए, चौके छक्के मारिए।